वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू का सबक नंबर 4 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सिलेबस और कोर्स के अकॉर्डिंग ही इस पूरे ही चैप्टर की बहुत अच्छी सी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाऊँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 4 का नाम है ओस और इसके मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। अब जैसा कि सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी मुसन्निफ़ या शायर का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से ख्वाजा हसन निज़ामी के तारुफ़ को समझेंगे। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 में हुई और इनका इंतकाल 1955 में हुआ। याद रहेगा सभी को। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 में हुई और इनका इंतकाल 1955 में हुआ। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली के एक मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान के फ़र्द थे, यानी कि एक बहुत मशहूर नामचीन ख़ानदान के फ़र्द थे। इनका जो बचपन था तंगदस्ती यानी कि गरीबी में गुज़रा, लेकिन अपनी ज़हानत की वजह से इन्होंने बहुत जल्द तरक्की हासिल कर ली थी। ये ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अन्हा के आशिकों में से एक थे, यानी कि ये ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को मानते थे, इनके फॉलोअर्स थे। इसी इश्क व मोहब्बत के असरात इनकी तहरीरों में भी देखने को मिलते हैं, नुमाया नज़र आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत सारी तहरीरों में ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अन्हे के बारे में भी लिखा है। उर्दू ज़बान या अदब के ये एक मर्तबा बुलंद है, यानी कि एक मशहूर हैं बहुत ज़्यादा उर्दू ज़बान और लिटरेचर के अंदर। ये इन्हें मुसव्वरे फ़ितरत के लक़ब से याद किया जाता है। याद रखोगे कि फ़ितरत की मंजरकशी यानी कि नेचर की मंजरकशी बहुत अच्छी तरीके से ये अपने लेखों में किया करते थे, इसी वजह से इन्हें मुसव्वरे फ़ितरत के नाम से याद किया जाता है। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें अज़रे दहली के अफ़साने और सिपारा दिल काफ़ी मशहूर हैं। कौन कौन सी किताबें? अज़रे दहली के अफ़साने और सिपारा दिल काफ़ी मशहूर हैं। इनके मज़ामीन की यानी कि इनके ज़रिए लिखे गए लेखों की ये ख़ासियत है कि इनमें से अक्सर निहायत ही मामूली चीज़ों पर लिखे जाते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब बात में से बात पैदा करके इन छोटी छोटी चीज़ों से भी मतलब निकाल लेते हैं, जिसे पढ़कर हर इंसान को एक इबरत हासिल होती है, जो कि सबक आमूज़ा होते हैं। ख्वाजा साहब के लिखने का एक अलग ही ख़ास अंदाज़ है। तो बच्चों, अब मैं आपको इस चैप्टर को पढ़कर सुनाती हूँ, जो कि ख्वाजा साहब ने ओस के ऊपर लिखा है। बरसात के मौसम में किसी को ठंडी हवा के झोंके ख्वास्तगार होते हैं, यानी कि बरसात के मौसम में कोई ठंडी हवा के झोंकों का तलबगार यानी कि ख्वास्तगार होता है। किसी को ऊदी ऊदी काली काली घटाएं पसंद होती हैं। किसी का दिल बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। मुझको यानी कि मुसन्निफ़ को तो बरसात की वो अदा भाती है जब महीना यानी कि बारिश खुलकर बरस जाती है और साफ़ आसमान की रात गुजर जाती है, तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगलों की घास की एक अजब ही शान होती है। हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है। ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर इस तरह से चुपचाप नज़र आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे नज़र आते हैं। इसी तरह से उस वक्त सुबह होने से पहले, सूरज निकलने से पहले ओस के कतरे, मुसन्निफ़ ने कहा है कि फूलों की पत्तियों पर ऐसे लगते हैं जैसे कि रात को आसमान पर तारे नज़र आते हैं, और कहते हैं कि क्या ख़बर कि ये ओस की बूंदें रात के वक्त तारे टूटकर नीचे गिर पड़े हों और ये उन्हीं की गुलफशानियाँ हो, यानी कि उन्हीं की चमक हो, स्पार्कल हो। मुसन्निफ़ कहते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना इंसानी जिस्म के लिए मुज़िर यानी कि ख़तरनाक कहा जाता है। ख़बर नहीं ऐसा क्यों कहा जाता है। खुदा की सारी मखलूक तो ओस पारी से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है, तो इंसान भी एक मखलूक है, उसको इससे क्यों कर नुकसान पहुँच सकता है। ये तो साइंसदान ही बताएंगे कि ओस क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, क्यों आती है। फ़कीर तो इतना जानता है कि ओस कुदरत रब्बानी यानी कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक अजूब व गरीब जलवा है। जिनकी आँख सवेरे बेदार होने की आदी है, यानी कि जो लोग सुबह सवेरे उठने के आदी हैं, वो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले ओस में ज़ाते इलाही यानी कि अल्लाह ताला के हज़ारे जलवों का मुशाहिदा कर सकते हैं। मुसन्निफ़ ने एक शख्स को देखा जो कि बाग में जूही के फूलों के पास
झुका हुआ कुछ देख रहा था और ऐसा मुस्तरिक यानी कि मसरूफ़ था कि दुनिया व माफिया की यानी कि उसे पूरी दुनिया की कोई ख़बर नहीं थी। दर हकीकत जूही के फूल पर ओस का अंदाज क़यामत का सा होता है, जैसे कि छोटा फूल, नाजुक पत्तियाँ और उस पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदें जिस हिस्स व हरकत करने वाले दिल के लिए महशर यानी कि क़यामत से कम नहीं होती हैं। इस कदर हसीन मंज़र होता है जिसमें इंसान बिल्कुल गुम हो जाता है। ओस की उम्र बहुत थोड़ी है, रात को पैदा होती है और सूरज निकलते ही मर जाती है, गायब हो जाती है। ओस की सैराबी बारानी रहमत यानी कि अल्लाह ताला की हर ख़ासो आम, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे सब के लिए बराबर फ़ायदेमंद है ओस। मगर महीना सूरज का मुकाबला करता है, बादलों की लश्कर लाता है तो आफताब पोशीदा हो जाता है। मगर ओस बेचारी बड़ी डरपोक और सुलह करने वाली होती है, सुलह कुल होती है। आसमान पर जब सूरज का अमलो दखल नहीं रहता और बादल भी अपने घरों से चले जाते हैं तो उस वक्त ये नमोदार यानी कि ज़ाहिर होती है और सूरज के निकलने के साथ ही जान दे देती है। इंसान अगर ये शिकायत करे तो हक़े बजानिब है कि ओस तमाम दर व दीवार, शजर यानी कि पेड़ पौधे, हिजर यानी कि जानवर वगैरह को तर कर देती है, मगर किसी प्यासी ज़बान की तशनगी यानी कि प्यास को दूर नहीं कर सकती है। उर्दू ज़बान में एक मिसाल मशहूर है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है, गोया हाथी ओस में नहा लेता है, मगर एक चिड़िया की ओस से प्यास नहीं बुझती है। ये कुदरत का एक गहरा राज है, इसमें ओस की कुछ शिकायत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला की निशानियों में से ओस भी एक निशानी है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें हमारे लिए पैदा की है, ये भी एक अल्लाह की तरफ से निशानी है जिसको देखकर दिल हक़ परस्त में इरफान यज़्दा के जज्बात पैदा होते हैं। यानी कि हक़ परस्त दिल का मतलब है खुदा परस्त दिल के अंदर इरफान यज़्दा, अल्लाह ताला की पहचान के और ज़्यादा जज्बात पैदा होते हैं, अल्लाह के होने का और ज़्यादा गहरा एहसास होता है। अब बच्चों, इस सबक के अल्फाज मायने हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ओस पारी कहते हैं ओस का बरसना। ख्वास्तकार का मतलब होता है तलबगार। ऊदी ऊदी का मतलब है हल्का बैंगनी रंग। महीना कहते हैं बारिश को। गुल अफशानिया यानी कि फूल बिखेरना। मुज़िर यानी कि नुकसानदेह। मखलूक कहते हैं पैदा की हुई चीज़ें, इंसान वगैरह। निहाल होना, खुश होना। कुदरत रब्बानी, खुदा की कुदरत। बेदार होना, जागना। मुस्तरिक का मतलब है डूबा हुआ। दुनिया व माफिया, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है। महशर कहते हैं क़यामत को। सैराबी कहते हैं शादाबी को। बाराने रहमत का मतलब रहमत की बारिश। यकसा यानी कि एक जैसा। पोशीदा छिपा हुआ। सुलह कुल का मतलब है सबसे मिलजुल कर रहना। नमोदार यानी कि ज़ाहिर होना। शजर कहते हैं दरख्त को। हक़े बजानिब कहते हैं सच्चाई के साथ। हिजर बच्चों मैंने गलती से जानवर कह दिया था, हिजर कहते हैं पत्थर को। तिशनगी कहते हैं प्यास को। दिल हक़ परस्त का मतलब है खुदा परस्त दिल। इरफान यज़्दा का मतलब है खुदा की पहचान। अब बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी सबक का ख़ुलासा लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस सबक का ख़ुलासा आप किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। अपने इस इंशाइया में ख्वाजा हसन निज़ामी ने बताया है कि कुछ लोगों को ठंडी ठंडी हवाएं पसंद होती हैं, कुछ लोग ऊदी ऊदी घटाओं को पसंद करते हैं। मुझे तो बरसात की अदा पसंद आती है, जब पानी बरस कर खुल जाता है तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगलों की घास की अजीब शान होती है। घास की बूंदों में मोती जैसी घास की बूंदें यहाँ पे लिखेंगे ओस की बूंदें मोती जैसी मालूम होती हैं। लोग कहते हैं ओस में फिरना नुकसानदेह होता है, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरे नज़दीक तो ओस खुदा के जलवों में से एक है। मैंने बाग में चहलकदमी करते हुए एक शख्स को देखा जो जूही के पौधों के पास दुनिया से बेखबर ख्यालों में डूबा हुआ था। जूही पर पड़ी ओस बहुत दिलकश नज़र आती है। ओस की उम्र बहुत कम होती है। सूरज के निकलते ही ओस गायब हो जाती है।
ओस हाथी को भिगो देती है मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझाती। बहरहाल ओस भी खुदा की सनाई यानी कि खासियत का एक आलिमाना नमूना है, जिसे देखकर दिल में उस बुज़ुर्ग व बरतर ज़ात के लिए और भी ज़्यादा अदब और एहतराम पैदा हो जाता है। अब बच्चों इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों को एक बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट ख़रीदने हो, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉर्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास पेंसिल शॉर्पनर वगैरह, तो ये सभी चीज़ें आपको ऑफ़लाइन बहुत कम कीमत पर मिलेंगी, बहुत महंगी मिलेंगी ऑफ़लाइन। तो ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर मिल सकती है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद लेना। बच्चों इसके अलावा एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है, जैसे कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप और आपके छोटे भाई बहन जाते हैं तो इस बेल्ट को आप अपने हाथ में बांध सकते हैं, ताकि आप एक दूसरे से आगे पीछे ना हो। तो आप अपने भाई बहनों की सेफ्टी के लिए या अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट को ख़रीद सकते हैं। ये भी आपको ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ ये ऑनलाइन ही अवेलेबल है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अब बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, ओस के कतरे फूल की पत्तियों पर कैसे लगते हैं? तो ओस के कतरे फूल की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नज़र आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे थे। क्या खबर कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये उनकी गुल अफशानियाँ हों? अगला सवाल है, खुदा की मखलूक किस चीज़ से तरोताज़ा और निहाल होती है? तो खुदा की मखलूक ओस पारी से तरोताज़ा और निहाल होती है। मुसन्निफ़ ने ओस को कुदरत रब्बानी का जलवा क्यों कहा है? पानी के इस झिलझिलमिलाते ओस के कतरे में मुसन्निफ़ को खुदा का जलवा नज़र आता है, इसलिए उसने ओस को कुदरती रब्बानी का जलवा कहा है। ओस के बारे में कौन सी ज़रबुल मिसल मशहूर है? तो ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है, गोया हाथी ओस में नहा लेता है मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती है। अब बच्चों इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल। ओस, खा खा के ओस, और भी सब्ज़ा हरा हो गया। मखलूक, ओस से खुदा की सारी मखलूक फैज़याब होती है। अजीब व गरीब, मेरा दोस्त अजीब व गरीब इंसान है। अम्लो दखल, आजकल यहाँ मेरा अम्लो दखल नहीं है। सुलह कुल, ओस बहुत सुलह कुल होती है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद जमा। जज्बा, जज्बात, मुशाहिदा, मुशाहिदात, जलवा, जलवे, खबर, खबरें, घटा, घटाएं, बूंद, बूंदें। ओस के ऊपर 5 लाइनें। रात के वक्त नमी पाकर भाप ओस के कतरे बनकर ज़मीन पर गिरती है। ओस के कतरे चमकदार होते हैं। ओस एक चिड़िया की प्यास नहीं बुझा सकती। मुझे फूलों पर ओस के कतरे बहुत पसंद हैं। ओस से सब्ज़ा हरा भरा रहता है।